Changes in the nails are seen in approximately 10%, particularly in adults. These may include pitting, splitting of the free nail edges, rippling, redness of the proximal nail fold. Diagnosis: although the clinical presentation will suggest the diagnosis, a skin biopsy to be confirmed. आपको पूरे नागपुर शहर में और कोई कैफे नहीं मिला पाकी दीदी से मिलने के लिए? क्यों? तुमने कैफे खरीद लिया है? मेरी मर्जी मैं अपनी फ्रेंड को किसी भी कैफे में मिलने जाऊं। फ्रेंड? सच? पाकी दीदी आपकी सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं? तुम गुस्सा थी क्योंकि तुमने हम दोनों को वहां साथ में देख लिया था और सोचा होगा कि मैं सभी घर वालों से ये बात छुपाऊंगा। उल्टा मैंने तो सबको सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि सम्राट को भी सच बता दिया। किसी से कुछ भी नहीं छुपाया। फिर भी तुम मुझसे ऐसा बकवास सवाल कर रही हो। मैं बस 1 मिनट में जा रहा हूं। सम्राट, प्लीज रुक जाओ। तुम क्यों चाहती हो कि मैं रुकूं? मुझसे कुछ बात करनी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। आई एम नॉट श्योर कि मैं तुम्हें कुछ समझा भी पाऊंगी या नहीं। ये जो सिचुएशन थी और ये सब हालात में लेकिन तुम मुझे कुछ समझाना क्यों चाहती हो पत्रलेखा? अपनी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए तुमने विराट को कैफे बुलाया था एंड आई एम श्योर कि उसने तुम्हारी मदद भी की होगी। और अब रही बात फैसले की, तो वो तो तुम्हें खुद ही लेना होगा। ये तुम्हें तय करना है पत्रलेखा कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ के साथ क्या करना है, और बेहतर होगा कि तुम जल्दी से कोई फैसला ले लो। मैंने फैसला कर लिया है। गुड। शायद विराट से मिलने के बाद तुम्हें क्लैरिटी मिल गई हो। हम विराट की बातें नहीं करते हैं प्लीज, क्योंकि ये बात तुम्हारे और मेरे बारे में है। क्या तुम मुझे बिना जज किए, मुझे बिना कोई ताना मारे मेरा फैसला सुनोगे? ओह सॉरी, मेरी गलती है ना, मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया। हाँ तो क्यों पूछा? क्योंकि आपने जो सबको कहा और जो मैंने देखा, दोनों बातें अलग है, उनमें कोई मेल नहीं है। दो लोगों ने अगर हाथ पकड़े उसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के बीच में दोस्ती से ज्यादा और कुछ है। अपनी ये फिल्मी सोच पर थोड़ा सा काबू रखो। अच्छा, और अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या सोचते? ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़े जो उसी में घुसे जा रहे हैं? आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी बुक दो। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरी जगह होते तो क्या आप फिल्मी तरीके से नहीं सोचते? ठीक वैसे ही जैसे आपने अजिंक्य और मेरे बारे में सोचा था। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे वहां देख लिया, उसके साथ अपने दिमाग में, अपने मन में एक कहानी बना ली, मतलब बना लिया अपना। मुझे जज कर लिया, मेरे इरादों को जज कर लिया, मेरे इंटेंशंस को जज कर लिया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? चलो फर्ज कर लो कि वहां पर पाखी के बदले कोई और लड़की होती, फिर भी तुम्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए?
क्योंकि ना तो तुम इस शादी को मानती हो, ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है। तो फिर तुम्हें फर्क क्यों पड़ना चाहिए? विराट सर कह तो ठीक रहे हैं, मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? जब तेरी शादी सिर्फ एक डील है तो फिर विराट चाहे पत्र लेखा से मिले या फिर किसी भी और औरत से, व्हाट्स द बिग डील? तू इतनी सी बात को इतना बड़ा पतंगड़ क्यों बना रही है? हाँ, आप ना ठीक कह रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अब मैं आपके सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। अब किसी के साथ भी बैठिए, नहीं बैठिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप और पाखी दीदी दोनों मिलकर सम्राट दादा को धोखा दे रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं अपने भाई के आगे सफाई दे चुका हूं। आगे क्या करना है वो उसका फैसला ले लेगा और बता भी देगा मुझे। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो क्या फैसला लेता है उससे तुम्हारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है। आपको पता है आज आपकी वजह से मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मैंने सबको कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाके आपका ख्याल रखना है, इसलिए मैं कैफे नहीं जा सकती उनके साथ। अब वो सब सोच रहे होंगे कि मैं बस बहाना बना रही थी, झूठ बोल रही थी। मैं मानता हूं अपने दोस्तों के सामने अपने पति को किसी और के साथ ऐसे हाथ पकड़ते हुए देखकर ये सब तुम्हारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग रहा होगा। उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। आई एम रियली सॉरी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब देखकर इतना गुस्से में क्यों थी, इतनी परेशान क्यों थी? तुम्हारी आंखों में मुझे दर्द क्यों नजर आ रहा था? ये कैसे सवाल है कि आपको और पाखी दीदी को ऐसे देख के मेरा रिएक्शन ऐसा क्यों था? नहीं नहीं, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? कैसे रिएक्शन हो? अब कैसे? ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कोई फर्क पड़ता हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ जो करना है कीजिए। असली सवाल ये है कि आपने और पाखी दीदी ने इस मामले में क्या फैसला लिया है? किस मामले में? आप और पाखी दीदी नए नए कैफे में हाथ पकड़ के अपनी जिंदगी तो नहीं बिता सकते ना? आप हंस रहे हैं। मुझे पता है आप पाखी दीदी को इसलिए नहीं अपना रहे ना क्योंकि वो सम्राट दादा की बीवी है, आपके भाई की बीवी है। आप यही सोच रहे होंगे ना कि जब सम्राट दादा पाखी दीदी को डाइवोर्स दे देंगे और आप उनको अपनाएंगे तो आपके परिवार का नाम खराब होगा। यही वजह है ना कि आपने पाखी दीदी को मूव ऑन होने की सलाह दी। मैंने तुम्हें कैफे में ही बता दिया था, ये जो भी हालात हैं मेरे हैं, उसे देखने का नजरिया पूरी तरह से तुम्हारा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ विराट सर। आपने ना बड़ी समझदारी से सम्राट दादा और बाकी घर वालों के सामने आपकी और पाखी दीदी की मीटिंग इस तरीके से पेश करी कि आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछ पाया। आपने ये तो बताया ही नहीं ना कि आप और बाकी दीदी क्यों मिले थे, आप लोगों की बात क्या हुई थी। अब मैं सबको जा जाकर एक एक बात तो नहीं बताने वाला ना कि एग्जैक्टली क्या बात हुई थी। और जो कुछ भी बताया ना वो सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि तुम मुझे और पाखी को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और तुम्हारा क्या भरोसा, इतनी छोटी बात को पकड़कर तुम घर छोड़ने की बात करोगी फिर से, और इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। और पहले ही घर में इतनी टेंशन चल रही है, मैं इस ड्रामे का तड़का नहीं लगाना चाहता था। झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपने सबको उतना ही बताया जितनी बात आप बताना चाहते थे।
और आधी बात ना पूरे झूठ की तरह होती है। आपने ये तो किसी को बताया ही नहीं कि पाकी दीदी ने आपको क्यों बुलाया था, उनको क्या बात डिस्कस करनी थी, और ऐसी कौन सी बात थी जिसपे आपकी राय चाहिए थी उन्हें? तुम्हारी सुई एक जगह अटक क्यों जाती है? पूरे घर वालों के सामने, पूरे परिवार के सामने मैंने समझाया कि मैंने पाकी को क्या सलाह दी थी। और एक इंटरेस्टिंग बात याद दिलाऊं, तुम भी वहां मौजूद थी। कभी कभी लगता है तुम्हारे सर पर ना ठंडा पानी डाल दूं ताकि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत रहे और तुम्हें ना चीजें साफ साफ नजर आए और सुनाई भी दे। अरे अरे क्या कर रहे? और नहीं तो क्या, कब से तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे जिसके साथ जाना है, जहां जाना है, जहां बैठना है, मैं बैठूंगा, मैं करूंगा। ये मेरी मर्जी है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। ओके? नहीं, आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि आपने क्या फैसला किया है। मैंने वही फैसला किया है, वही तय किया है जो तुम चाहती थी कि मैं करूं। मैं कहां से आ गई आपके फैसले के बीच में? मेरे हर फैसले में बस तुम ही तो होती हो सही। बोलिए विराट सर, आपने क्या फैसला किया है? मैंने जो भी फैसला लिया है उससे हम सबकी जिंदगी में आया हुआ तूफान शांत हो जाएगा। खास तौर पर हम चारों की जिंदगी में थोड़ी शांति और सुकून आएगा। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। विराट बार बार कह रहा था कि पत्रलेखा सिर्फ उसकी दोस्त है और कुछ नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता पत्रलेखा भी ऐसा ही सोचती। उसके चेहरे पर इसकी उलझन साफ नजर आ रही। लगता है इसने भी मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। सई ने और मैंने ज्यादा वक्त बिताया साथ में, तुमने और मैंने नहीं, लेकिन पिछले इस 1 साल में सई और मैंने जिंदगी जी है। कदम कदम पर उसने मेरा साथ दिया है। कब वो मेरी जिम्मेदारी से पत्नी बन गई पता ही नहीं चला। मैं बिना किसी शक या शुबे के कह सकता हूं कि हाँ, मेरे दिल में सई के लिए फीलिंग्स है। मैं आज साफ साफ आप सबको बता देना चाहता हूं कि पत्रलेखा और मेरे बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। तुमने तो सबको अपना फैसला सुना दिया विराट, अब फैसला सुनाने की बारी मेरी है। क्या तुम हमें एक और मौका दे सकते हो? क्या हम हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अरे श्योर, यही तुम्हारा फैसला है? मैं हमारे रिश्ते को अपनाना चाहती हूँ। हमारा रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम पत्रलेखा? हम अभी भी शादीशुदा है ना? और कानूनी तौर पर हम अभी भी पति पत्नी हैं। और दुनिया भी हमें हस्बैंड वाइफ के तौर पर ही देखती है। मैं उनमें से नहीं हूं जो दुनिया की सोच की परवाह करे। हाँ, मैं मानता हूं कि कागजों में हम अभी भी पति पत्नी हैं, लेकिन रिश्ते कागजों से नहीं, दिल से बनते हैं। और तुम्हारे मेरे बीच तो मैं जानती हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमारा रिश्ता अपनाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, जैसे हर पति पत्नी को करनी चाहिए। तरस खा रही हो मुझ पे? शादी की रात को ही जिन बातों से मुझे तकलीफ हुई थी, ये सब बोल के कहीं तुम उस तकलीफ की भरपाई तो नहीं कर रही हो?
तरस खाने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो बस वो ही बोल रही हूँ जो मैं दिल से चाहती हूँ। क्या तुम मुझे हमें एक और मौका नहीं दे सकते? अगर तुम यही चाहती हो तो तुमने ये बात उस दिन क्यों नहीं कही जब मैंने तुमसे कहा था कि पत्रलेखा अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ रुकने के बारे में सोच सकता हूँ। सम्राट, कहीं ये इसलिए तो नहीं कि तुम कोई भी फैसला लेने से पहले विराट से बात करना चाहती थी? अच्छा ठीक है, आपको नहीं बताना ना कि आपका फैसला क्या है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि पाखी दीदी ने क्या फैसला किया है। मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। जवाब जी समझ में नहीं आता। हाँ? ये क्या मजाक है सही? मैंने आपसे कॉलेज जाने से पहले क्या बोला था? बोला था ना कि आज पूरे दिन आराम कीजिएगा, और आपने मेरी उतनी बात भी नहीं सुनी। खुद को देखिए कितने बीमार लग रहे हैं, और मुझे ना पूरा यकीन है आपने अपनी दवाई भी नहीं खाई होगी। मुझे ना पक्का पता चल गया कि मेरी कही बात की आपकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं। किसी इंसान की पहचान करनी हो ना तो उसे अपनी जिंदगी में अहमियत देकर देख लेना चाहिए। अगर इंसान अच्छा होगा तो खुशी मिलेगी, वरना सबक। और मुझे मेरा सबक मिल चुका है। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम मेरी जिंदगी में क्या तुम्हें अपनी अहमियत चाहिए भी या? हरगिज नहीं। मैं ना उनमें से नहीं हूं जो दूसरों की लाइफ में अपनी अहमियत पाने के लिए उनके आगे पीछे गिड़गिड़ाती है, हाथ पैर जोड़ती है। ये भी एक फर्क है पाकी दीदी और मुझ में। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर पाकी दीदी आपसे इतना प्यार करती है, आपकी इतनी परवाह है, तो फिर बाहर उन्होंने आपको कैफे में मिलने के लिए बुलाया ही क्यों, जबकि उनको पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें तो आपको आराम करने के लिए कहना चाहिए था ना। अच्छा, तो इस बात से नाराज हो तुम? मैं तो बस ऐसे ही नॉर्मली आउट ऑफ कंसर्न पूछ रही थी। नॉर्मली आउट ऑफ कंसर्न कह रही थी? ये जो तुम्हारा नॉर्मल कंसर्न जो है वो राह चलते हर अजनबी के लिए होता है, जिसे बुखार हो, जिसकी तबीयत खराब हो, जिसकी परवाह करती हो तुम, उसे भी सोने नहीं देती, उस पर भी अपने सवालों की बौछार बरसात कर देती हो तुम। मैं क्यों नॉर्मली किसी राह चलते अजनबी के लिए कंसर्न दिखाऊंगी? आप मेरे लिए कोई अजनबी थोड़ी हैं, आप तो मेरे। कुछ नहीं है, मैं बस आउट ऑफ कंसर्न बोल रही थी। ये जो नॉर्मल कंसर्न है ये हम अजनबियों के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन जो कंसर्न हम हमारे किसी करीबी या जो परिवार वालों के लिए महसूस करते हैं ना, वो अलग ही होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम जो मेरे लिए महसूस करती हो वो नॉर्मल वाला कंसर्न ही है। बस मैं ना आपसे यहाँ बहस करने नहीं आई हूँ। हाँ तो मैं भी बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ कि मुझे आराम करना है। ये लाइट्स बंद करो, चलो। नहीं। अरे क्या मतलब नहीं? अब पहले ये बताइए आपने दवाई खाई या नहीं? देखिए, नहीं खाई ना एक भी दवाई, सारी की सारी दवाइयां वैसी की वैसी पड़ी हैं। ये मेरा ध्यान रखने का जुनून क्यों है तुम्हें? एक तरफ तुम ही मुझे तकलीफ पहुंचाती हो और दूसरी तरफ उतनी ही फिक्र करती हो मेरी। कौन सा रूप तुम्हारा सच्चा है सही? किस पर यकीन करूं? मेरे ना बहुत सारे रूप हैं, और मेरा कौन सा रूप बाहर आता है ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि इंसान कौन सा है और उसकी हरकत कैसी है। और मैं आपकी देखभाल इसलिए करती हूँ क्योंकि आप अपनी खुद की देखभाल तो कर ही नहीं सकते। लीजिए दवाई खाइए। बुखार को ना ऐसे हल्के में नहीं लेते, पता है कितना खतरनाक हो सकता है। कितना खतरनाक हो सकता है? किसी की जान जा सकती है, कोई मर सकता है। मुमकिन है विराट सर। मेरे जैसे आदमी के मुंह से ना शायद ये सुनकर अजीब लगे, बकवास भी लग सकती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि
कि सच में मर जाऊं तो कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि तुम्हें मेरे मरने से फर्क पड़ता भी है कि नहीं। विराट सर, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।